हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की हमारी वैकेंसी आई है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर आपकी बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हैं, एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्या पता आपके लिए भी यहाँ पर कोई वैकेंसी हो जिसमें आप अप्लाई कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर आपके नेम ऑफ पोस्ट और पे लेवल आपको बताया गया है कि सबसे पहली पोस्ट है हमारी डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। यहाँ पर आपको लेवल 10 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 56,100 से लेके 1,77,500 तक हो सकती है। ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। यहाँ पर आपकी टोटल 9 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की। यहाँ पर आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी और यहाँ पर आपकी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट है आपकी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट। यहाँ पर भी आपको लेवल 6 की सैलरी दी जाएगी, यहाँ पर भी आपकी एक ही पोस्ट है। नेक्स्ट है हमारी अकाउंटेंट की पोस्ट। यहाँ पर आपको लेवल 5 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 29,200 से लेके 92,300 तक हो सकती है। यहाँ पर आपकी टोटल 42 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेनोग्राफर की। यहाँ पर आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपकी 25,500 से लेके 81,100 तक हो सकती है। टोटल यहाँ पर आपकी 31 वैकेंसीज है। चलिए आगे हम बात करते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आपके लिए आगे दी हुई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 30 अक्टूबर से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 15 दिसंबर रखी गई है। तो उससे पहले पहले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैंने हाईलाइट्स करके दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में अब हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पर आपके एमबीए किया होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 30 ईयर्स यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आपने जो है बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी भी यहाँ पर भी 30 ईयर्स रखी गई है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई हैं और यहाँ पर देखिए और लिखा है, तो इनमें से कोई भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। या तो आपने ये किया होना चाहिए, या फिर 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 आपने ये किया होना चाहिए और साथ में ये भी किया होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक जो और लिखा हुआ है उनमें से आपने कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए और एक ये वाली क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है कुछ, तो आप हमसे देख सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर भी आपकी 30 ईयर्स रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी अकाउंटेंट की। उसके लिए आपने जो है बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ में आपके पास जो है इंटरमीडिएट इन चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए, या फिर आपने इंटरमीडिएट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी कि सीएमए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास हो और आपने बैचलर्स डिग्री की हुई हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर भी आपकी 30 ईयर्स रखी हुई है। नेक्स्ट पोस्ट हमारी स्टेनोग्राफर की। तो यहाँ पर आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ये नहीं बताया इन्होंने कि किस स्ट्रीम में आपने बैचलर्स डिग्री की हुई हो, तो किसी में भी आपने अगर बैचलर्स डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो है सेकेंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है, डिक्टेशन ऑफ 5 मिनट्स एट दी स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट्स इन शॉर्ट एंड, यानी कि आप यहाँ पर आपकी शॉर्ट एंड स्पीड जो है 80 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश और इंग्लिश में या फिर हिंदी में। और एंड ट्रांसक्रिप्शन टाइम ऑन कंप्यूटर ओनली शैल बी 50 मिनट्स फॉर इंग्लिश एंड 65 मिनट्स फॉर हिंदी। ये आपका जो है यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आपकी बताई गई है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 28 ईयर्स रखी गई है। The candidate appearing in final year or whose result of final examination is awaited are not eligible to apply। तो देखिए ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने फाइनल ईयर में हैं या फिर जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। एज की बात कर लेते हैं। तो देखिए मिनिमम एज यहाँ पर 18 दी हुई है और मैक्सिमम एज मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को यहाँ पर 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और PWD कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ में यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फीस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए OBC और EWS के लिए 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है।
यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं और प्रोसीजर बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप यहाँ से देख के स्टेप बाय स्टेप अप्लाई यहाँ से आराम से कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका 2 टायर एग्जामिनेशन होगा, यानी कि 2 टायर में आपका एग्जामिनेशन होगा, टायर 1 एंड टायर 2। सीबीटी होगा, आप पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपकी पूरी स्कीम दी हुई है। तो देखिए टायर 1 में आपका पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 1 में आपसे लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, इन सभी से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 10 क्वेश्चन, और वो आपके 10 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 टायर 1 का होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आपके 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क्स के। 2 आवर्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा टायर 1 के लिए। टायर 2 में आपका इंटरव्यू होगा और इसके लिए आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल मिला के 120 प्लस 15 आपका 135 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है सीबीटी प्लस इंटरव्यू। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर है नेक्स्ट पोस्ट आपकी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक 1 टायर में एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इंटरव्यू यहाँ पर आपका नहीं होने वाला है। तो पार्ट 1 में आपसे वही देखिए लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट और क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 15 मार्क्स के ही होंगे। फिर पार्ट 2 में आपसे डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके भी टॉपिक्स यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के आपके होंगे। टोटल आपका 120 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे भी आपका 1 टायर में एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू कोई नहीं होगा यहाँ पर आपका। तो पार्ट 1 में आपसे देखिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटीज के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 20 मार्क्स के होंगे। फिर पार्ट 2 में आपसे डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सब पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा और टोटल मार्क्स यहाँ पर 120 मार्क्स का पेपर आपका टोटल होने वाला है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेंट की पोस्ट। यहाँ पर भी आपका 1 टायर एग्जामिनेशन होगा, यानी कि सीबीटी। तो इसमें आपका देखिए पार्ट 1 में आपसे वही लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 10 मार्क्स के वो होंगे। पार्ट 2 में आपसे डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स के होंगे। 120 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम आपको इसके लिए दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर भी आपका 2 टायर एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। देखिए टायर 1 में आपका क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस टेस्ट, जनरल नॉलेज, जनरल वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ये आपके क्वेश्चन दिए हुए, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके मार्क्स दिए हुए। टोटल आपका 120 का 120 मार्क्स का पेपर ये भी होगा और 2 आवर्स का टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। फिर आता है आपका टायर 2। इसमें आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी का। देखिए 5 मिनट के लिए आपको जो है 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे एक डिक्टेशन बोली जाएगी, फिर आपको जो है उसको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना होगा। उसके लिए आपको इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो इंग्लिश के लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और हिंदी चूज़ किया है तो उसके लिए आपको 65 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे इंग्लिश के लिए 70 मिनट्स और हिंदी के लिए 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो आई होप सब कुछ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन बताई गई हैं कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो ये देखिए पूरा आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अप्लाई लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और इस नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक, ये तीनों चीज़ें आपको जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।